सेशन 2021-22 में सभी का स्वागत है। देखते हैं हमारे टीचर्स की टीम ने क्या आप लोगों के लिए तैयार किया है। बने रहिए कमल एकेडमिक कोच पे और अपने बच्चों की पढ़ाई पे बिल्कुल लापरवाही ना बरतते हुए हमारे टीचर्स के प्रयासों को साथ दीजिए अपना, जिससे कि पढ़ाई प्रॉपरली हो सके। आइए देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं। Good morning students. Now we are going to start Hindi literature. Lesson 4. यह मेरा यह मीत का। इस कहानी में लेखक ने दो बालकों की मित्रता के बारे में लिखा है। दो बालक एक ही गुरु के पास पढ़ने जाते हैं। लोग उनकी मित्रता को देखकर हैरान थे। एक दलित पिता का पुत्र था। उसके पास ना खाने के लिए पर्याप्त धन था, ना पहनने के लिए कपड़े, किताब कॉपी भी नहीं थी जिससे वह पढ़ सके। दूसरा धनी व्यापारी का पुत्र था। उसके पास सब कुछ था। वह व्यापारी पुत्र एक दिन अपने पिता के सामने अड़ गया। वह अपने पिता से बोला, यदि मेरा मित्र यानी कि मीत दरिद्रता के कारण नहीं लिख सकता तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा, मैं भी अनपढ़ रहूँगा, दरिद्र रहूँगा। इस प्रकार उसने अपने मीत के खाने पीने, पहनने, पढ़ने लिखने की व्यवस्था कर दी। उस बालक अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता रहा और मीत को वे सारे खर्च दिलाता रहा, जिससे वह निरंतर प्रगति करता रहा। आगे चलकर वह बालक अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता बन गया। उसकी ख्याति सुनकर राजा ने दरबार में स्वागत किया और उससे मंत्री बना दिया। इधर व्यापारी का धन एक रात डाकुओं ने लूट लिया, घर फूंक दिया। इसी शोक में व्यापारी का देहांत हो गया। उसका पुत्र दाने दाने को मोहताज हो गया। अब उसके पास परिवार के भरण पोषण के लिए भीख मांगने के सिवा कोई साधन नहीं था। राजधानी ने अपने मित्र को फटेहाल भिक्षु रूप में देखा तो वह अपने घर ले आया। परिवार को भी बुलाया, खाना पीना खिलाया। व्यापारी मीत बोला, इस तरह हम कब तक रह सकेंगे? तुम कुछ धन दे दो तो मैं व्यापार शुरू कर सकूं। उसके पास धन नहीं था। उसने कहा, प्रत्येक पूर्णिमा को राजा 100 मुद्राएं देता है। जो सबसे पहले आता है तुम आ जाना, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर दूंगा, 100 मुद्राएं दिलवा दूंगा। ऐसा सुनकर व्यापारी के पुत्र की आशा की किरण दिखाई थी। मीत ने उसको 100 मुद्राएं दिलवा दी, जिससे उसने व्यापार शुरू कर दिया। मंत्री का बेटा नालायक था। अपनी मेहनत और बुद्धि से व्यापार को चमका दिया। व्यापारी पुत्र ने मीत लखपति बन गया। मंत्री का भव्य स्वागत किया, परंतु वह खुश नहीं था। उदासी का कारण पूछने पर उसने बताया कि मैं विद्वान बना, राज्य मंत्री बना, सब सुख सुविधाएं होते हुए भी अपने पुत्र को कुछ भी नहीं सिखा सका। व्यापारी मीत ने मंत्री पुत्र की सभी बातें जान ली और उस मंत्री से बोला, आप चिंता ना करो। और मंत्री पुत्र से बोला, जानते हो 5 साल पहले मेरा हाल क्या था? मैं लखपति कैसे बना? उसने बताया, मैंने तुम्हारे पिता से याचक बनकर 100 मुद्राएं ली और व्यापार शुरू किया। उसमें अपनी भक्ति बुद्धि लगाई तो लाभ हुआ। हर बार जब लाभ होता तो 2 भागों में बांट देता है, यह मेरे मीत का। इस तरह मेरा व्यापार बढ़ने लगा। तुम भी एक एक करके ज्ञान की विद्या को, गुणों की वो समझ लो और अपने लिए, अपने मित्रों के लिए दिल और दिमाग में रखो, तुम भी लखपति हो जाओगे। इतना सुनते ही मंत्री पुत्र व्यापारी मीत से बोला, अगली बार मैं उसी रूप में आपसे मिलूंगा। मंत्री से बोला, पिताजी राजधानी चलिए, मैं पहले पढ़ाई करूंगा, मेरी बुद्धि खुल गई है। वह भी मंत्री पुत्र प्रकांड पंडित बन गया, अपने पिता का उत्तराधिकारी भी बन गया। तो ये उन्होंने बताया कि सच्चा मित्र कौन होता है? जो कि हर परिस्थिति में अपने मित्र का साथ दे, उसको ज्ञान दे, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे। तो ये चैप्टर में उसने बताया है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से रीड करिएगा और शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में करिएगा। ओके स्टूडेंट्स।